हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरभूषणं पूर्तिं मनोरथभुवं भजजानकीशम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुरनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियदूतं पादजातं ઘણા ભાઈઓ બહારથી રહ્યા છે એટલે હિન્દી બોલવું સારું એમ ને. હવે મહત્વની વાત હું બોલું છું. ઉપનિષદ છે, પુરાણ છે, શાસ્ત્ર છે. આ શ્લોકો બોલું तो आप लोग सांभरी जैसे पर कई ओछा समझा से समझ में कमती आएगा. जो खास बात बोल रहा हूँ कि जीवन की एक एक कड़ी कहीं न कहीं लगी हुई है कि आपसे कहाँ क्या काम कराएगा वो खींच कर ले जाता है. पांचों पांडव देव पुरुष रहे. पवन का पुत्र भीम और वो लोगों को धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, इंद्र के पुत्र अर्जुन, इसी प्रकार से पांचों पांडव देवपुत्र हैं. उनको भी संकट पड़ा है. आपत्ति में संकट में घबराना नहीं चाहिए, धीरज से काम लेना चाहिए. पांडवों को वनवास हुआ है और फिरते फिरते एक जंगल में पहुंच रहे हैं और वहां पर सब लोगों ने बोला कि भीम कहीं पानी ढूंढ ला, पानी पीना है. तो पहले एक बार युधिष्ठिर फंसे हैं, इस बार भीम फंस रहे, क्योंकि ये काम भीम से होना है. नहीं तो हमेशा अर्जुन को भेजा जाता है, नकुल सहदेव को भेजते हैं, तो भीम जा रहे हैं. मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ कुदरत जिसको जिस काम के लिए कहीं प्रेरणा करती है उसके पीछे कुछ रहता है. भीम गए, वहां फिर ही रहे हैं, एक अजगर मोटा दिखाई पड़ा और इसे खट के श्वास खींचा, भीम पकड़ा गए. अब भीम को बांध लिया, इतना जोर से कसा कि भीम कोशिश कर रहे हैं फिर भी छूट नहीं रहे हैं. 10,000 हाथी का ताकत भीम में, फिर भी कोशिश कर रहा, नहीं छूट रहा है. 10,000 हाथी की ताकत कितनी होती है, नहीं छूट रहा है. पांडव लोग घबरा गए कि भीम कहाँ गया. युधिष्ठिर निकले कि मैं देखता हूँ. तो गए तो वहां भीम को अजगर ने जकड़ा हुआ है. बोले कि ये मामूली सर्प नहीं होगा, हमारे भाई को कोई पकड़ कर जकड़ ले, ऐसा बन ही नहीं सकता है, कुछ होगा. तो पूछ रहे हैं कि सर्प अजगर तुम कौन हो, मुझे बताओ. तुम साधारण सर्प नहीं हो, हमारे भाई को कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन तुमने पकड़ा है तो कुछ कारण जो कुछ है बताओ. उस समय जो है वो अजगर बोल रहा है कि मैं राजा नहुस रहा, नहुस, और शराब बस में यहाँ पृथ्वी पर आ गया. मैं इतना यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और जिसके पूर्ण प्रताप से मुझे जो है स्वर्ग मिलने को हो रहा है, स्वर्ग तक पहुंच रहा था. तो उसमें मैंने बोला कि सची रानी जो है ये मेरी रानी अब बनेगी. तो सची को जाकर बोलो कि मुझसे आकर मिले. तो सची ने बोला कि राजा को अहंकार आ गया है, ये जो प्लानिंग हो रही है इसके पीछे कुछ रहस्य है.
कि आप लोगों को कहाँ कहाँ ले जा रहा है कुदरत, आपसे क्या क्या काम कराने वाली है, वो इसमें आ रहा है। कभी नहीं समझना कि भैया बोल रही है हो रहा है, आप जा रहे हो। आपका दोनों का कहीं मिलाप है, कोई निमित्त बन जाता है काम कराने में, मतलब इतना ही है। तो वो बोल रहे हैं कि सची को, देवरानी को मैंने बोला कि अब मैं इधर होने वाला हूँ, आकर मिल मेरे से। तो देवरानी ने बोला, देवरानी ने, कि आप जाकर अपने देवों को भेजी तो बोलो कि पालकी में महात्मा लोग दोनों तरफ पालकी उठावे और उस पर चढ़कर वो आएगा तो मैं इसे स्वीकार लूंगी। तो राजा ने बोला, ये तो हमारे सब सारी सृष्टि हमारी है, ये महात्माओं को तो आजे बोलो तो जोड़ दू पालकी में। बुलाया, चार उधर चार उधर, जोड़ दिया। उठाओ आप पालकी और चलना है इस देवरानी के पास। तो ऐ युधिष्ठिर, उस पालकी को लेकर लोग चल रहे थे, उसमें अगस्त ऋषि रहे। आओ, उनको बोला कि सर्प सर्प जल्दी जल्दी चल, हमको जल्दी वहां पहुंचना है। सर्प सर्प संस्कृत में सर्प मतलब तेज चलना। तो बार बार सर्प बोला और बोले तुम लोग पालकी ठीक नहीं चलाते हो, क्योंकि महात्मा लोग नीचे कोई कीड़ी में कोड़ी देखे तो बचा कर पैर रखे तो पालकी हिल जाए। तो महाराज को डिस्टर्ब होता रहा। तो सर्प सर्प बोला तो अगस्त ऋषि ने पालकी पटक दिया कि नालायक, अभी तो 1000 वर्ष के लिए सर्प बन कर नीचे पड़, मेरी तपस्या यहाँ खर्चा कर रहा हूँ। 1000 वर्ष तू सर्प रहेगा, अजगर बन करके पृथ्वी भूमंडल पर रहेगा तू। ये बात की वदंती नहीं है। कोई जज है, कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई सुप्रीम का है, वो जजमेंट दे देगा कि इसका आजीवन कैद या 6 महीने की सजा या फांसी की सजा, उसमें तर्क नहीं होता है। आप लोग कुछ रोक नहीं सकते हो। वो जजों का एक अधिकार होता है, वो बोल देगा हो जाएगा। इस प्रकार से अगस्त ने बोला तो मैं उन्हीं के सामने अजगर बनकर पड़ा, तो हाथ जोड़ने लगा पढ़ते पढ़ते कि भी भूल हो गई है, थोड़ा हमारे कल्याण के लिए कुछ करो। तो बोले कि युधिष्ठिर, पांडव लोगों का वनवास होगा, अवश्य में वो लोग आएंगे, तू भीम को पकड़ेगा और युधिष्ठिर से संवाद होगा, वो प्रश्नोत्तरी होगी, उसमें जो है तू छुट्टा हो जाएगा और फिर तू मानुष योनि में आ जाएगा। ये कथा बता रहा हूँ कि नहुष राजा देव योनि में जाकर नीचे आ गए। किसके कारण? अहंकार। आई एम समथिंग, मैं राजा हूँ, मैं इतना यज्ञ किया, तप किया, कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। ये सृष्टि जो है ना, तो परमात्मा की है। आपको बहुत संपत्ति वो दे रहा है, आप योग्य हो इसलिए दे रहा है, उसका कहीं सदुपयोग करना। बहुत आसक्ति रख कर अगर उसमें सोना लेकर गाड़ोगे और रखोगे तो भी अशांति तो रहेगी। सत्ता संपत्ति समझे कि नहीं आप, और सोना, इसमें अशांति होती है। ज्यादा रहेगा तो भी चिंता हुआ करेगी कि अब क्या करूँ ना, अब क्या करूँ ना, कहाँ करूँ ना, कैसे करूँ। न हो तो भी चिंता है, समझे आप लोग। इसलिए अहंकार बहुत बड़ा दुख है। ऐसे ही कथा जो है, और उसमें जो है पूछा है नहुष वो अजगर ने, तो उसमें वो कली का वर्णन सुनाया है कि कलयुग ऐसा आएगा कि कोई माँ बाप की बात नहीं मानेगा। बच्चे जो हैं स्वतंत्र रहेंगे
माता पिता को स्वार्थ के कारण ही मानेंगे, पूजेंगे, नहीं तो पिता पुत्र का, पुत्र पिता का खून कर देगा। पति पत्नी में भी कहीं झगड़ा होगा, और जहाँ संप हो, प्रेम हो, वहां समझना कि सतयुग का आशीर्वाद है। मित्र मित्र में नहीं बनेगी, पैसे के कारण, कुछ स्वार्थ के कारण झगड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। ये कलयुग आएगा, ऐसा बोल रहा है अजगर ना, ये उसका उत्तर दे रहे हैं। इसका समाधान एक ही है कि अच्छा कर्म करो। चलते फिरते उठते बैठते आपको ईश्वर ने तन मन धन बुद्धि बल दिया है, उसका सदुपयोग करो। फालतू जगह उसका व्यय मत करो। अरे कुंभ में आप लोग जा रहे हो, तो मैं तो सुनकर खुश हो गया। वहां जाकर आप लोग सेवा करोगे, अपने पैसे का सदुपयोग कर रहे हो। हजारों साधु संत वहां खाएंगे, आए गए खाएंगे, और आपका पैसा सदा बढ़ते जाएगा। माता जी के आश्रम के खिस्से में नहीं जाने को है, वहां तो आदमी बैठ कर हिसाब करने वाले हैं। सारा अकाउंट होगा ना, वो सब बताएंगे सब लोग। अच्छा है, बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन मेरे सब नहीं होता है सब, इतना झंझट है। बहुत अच्छा, लेकिन ये भी तो शरीर स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, सत्संग आप लोग करते हो, लेकिन थोड़ा पचाना बेटा सीखना। मैं बहुत सत्संग नहीं किया हूँ। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। तो मैं शायद 48 में कि 40 में विंध्याचल में वो महात्मा से मिला, और बड़े अच्छे महान संत रहे वो, और अच्छे साधक रहे। उनसे कुछ मिला, लेकिन हमको गाढ़ उसमें श्रद्धा रही, धीरज रहा। अगर ये आप करोगे तो हो सकता है कि आपके पास जमीन जायदाद जागीर प्रॉपर्टी धन वैभव बहुत आएगा। आप चाहो तो करना। अगर उसका त्याग करोगे तो सारे मिनिस्ट्री बड़े बड़े लोग आएंगे तुम्हारे पास, उसका भी त्याग करोगे तो भगवान मिलेगा। तो मैं जहाँ अवकाशी में रहा, अपना व्यवहार भी चलाना और सब करना, इसलिए टाइम कम मिलता रहा। 6 घंटा निकालो, धीरे धीरे प्रेरणा हुई तो सब छोड़ दिया। माधव बाबू आया, अब वहाँ कथा करके सब छोड़ दिया। थोड़ा पैसा रहा जिसके कारण जमीन लिया हूँ, कुछ जोनागढ़ वालों ने मदद किया है, ऐसे करके लिया गया है। तो जहाँ जाऊँ वहीं जमीन आ गई। थलते टेकरी में 12 अजब की जमीन हमको मिल रही थी, छोड़ दिया। शासन में 7 एकड़ मिल रहा था, छोड़ दिया। गोलाधर में 1-2 एकड़ मिल रहा था, छोड़ दिया। क्योंकि मुझे याद ही आवे कि भगवान के मिलने में ही अवरोध आ रहा। छोड़ते गया, जंगल में चला गया। वहां जाकर भजन किया, कष्ट शारीरिक बहुत उठाया, लेकिन हठ और टेक श्रद्धा विश्वास हिलाया नहीं। इतने 35 वर्ष के बाद महाराज माँ और दत्तात्रेय मिल रहे हैं। आए बोले हैं कि तुम्हारी सहन शक्ति इतनी ज्यादा रही है, और अब ब्लड को इतना ज्यादा पकड़ रखा है, इसके कारण हम मिल रहे हैं। आप लोग थोड़े थोड़ी बात में हिल जाते हो। इतना जब किया काम नहीं हुआ, इतना किया नहीं हुआ, इतना किया नहीं हुआ, आप थोड़े में हिल जाते हो। हमें तो सोचा कि ये शरीर रहेगा कि जाएगा, अब महाराज ने बोला वही करना है। अब उस प्रत्येक में
अडिग होकर के किया, फिर भी ये नहीं मिले। हिमालय जा रहा था, उसी दिन यहाँ आया और यहाँ बोले कि थोड़े दिन यहाँ रुको, 2-4 दिन, एक नवरात्रि करो। और यहाँ किया, रात में 8 की रात में आदेश हो रहा है कि यहाँ आओ। हमके रात में क्यों बुला रहा है, कोई कुछ खतरा तो नहीं है? बोले कि आपको कोई मिलेगा महात्मा। हमको दत्तात्रेय चाहिए। क्या हो तो खरा। रात में 12 बजे जा रहा हूँ। बोलो दीपड़ा और सिंह के रूप में मिलेगा तो चलेगा, कि नहीं चलेगा? मैं तो जंगल में यही देखा हूँ। वो फिर वही क्या देखना। फिर बोले आओ। गया, वहाँ ही महाराज मिलने। इन्होंने बोला कि माता जी की कृपा से मैं तुझे मिल रहा हूँ। माँ ने बोला कि आपको गुरु माना है, जब तक गुरु समर्थ न मिले तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए माँ ने मुझे तेरे पास लाया है और मैं तुझे दीक्षा दे रहा हूँ। और तब से दत्तात्रेय महाराज मेरे हृदय में हैं और आप लोगों को भी इस मार्ग में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे गुरु बनाओ तो स्वीकारता नहीं। इसका कारण ये है कि ये बोले रहे कि भविष्य में ऐसा समय आएगा कि भल भला गुरु लोगों को लोग छोड़ देंगे। ऐसी घटनाएं घटा करी, वो घट रही है। कितने अच्छे अच्छे महात्मा जेल में पहुंच गए हैं और दिखाओ कुछ है, न करते कुछ है, न बोलते कुछ है। इसलिए समस्या बड़ी तकलीफ में है। तो मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए, अगर आप लोग गुरु बना लिए हो किसी को, तो उस गुरु के अंदर आप सदगुरु का दर्शन करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। वो स्थूल शरीर गुरु नहीं है, उसके अंदर जो 3 तत्व है वो गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अपने गुरु के अंदर दत्तात्रेय का ध्यान करना और आप सफल हो जाओगे। अगर गुरु न बनाए हो तो दत्तात्रेय भी गुरु बनाकर साधना करो, सफलता मिलेगी। मुझे गुरु बनाओगे, न कहीं कुछ हमारे अंदर आपको भूल दिख गई, बुद्धिमान हो आप, कहीं कुछ जोड़ लिया तो गाड़ी अटक जाएगी, चलेगी नहीं। इसलिए आपकी गाड़ी न अटके और सड़सड़ाहट वहां पहुंचे, इसके लिए इनको बनाओ। इनको बनाओगे तो लकड़ी लिए मैं तो आगे खड़ा ही रहूंगा। आप लोग ध्यान में देखना, ध्यान में आप लोगों को दिखता भी है। राम जी को पाना हो तो हनुमान जी आपको मिलेंगे ही। हनुमान गदा लेकर खड़े रहे हैं, कहाँ जाना है? राम के पास। तो राम दुआरे तू रखवारे, होता ना क्या बिन पैसारे। हनुमान की कृपा के सिवा राम के दरबार में नहीं जाया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अडिग विश्वास रख करके और दत्तात्रेय को गुरु स्वरूप स्थापित करना। दूसरी बात, आप जो मंत्र जपते हो उसको मत छोड़ना। आपको किसी महापुरुष ने दिया हो, आपके गुरु जी ने दिया हो, उस मंत्र को जपना। लेकिन उसके आगे पीछे हरिओम तत्सत का 1 माला की 3 माला पहले जप लेना, फिर अपने मंत्र को जपो, कोई हर्जा नहीं है। ये मंत्र क्या है? उत्कीलन है। अगर मंत्र शास्त्र जो पढ़ा हो, तंत्र मार्ग में जिसकी गति हो, मंत्र शास्त्र का अध्ययन किया हो, उनको ख्याल होगा कि दरेक मंत्र कलयुग में कीलित है। उत्कीलन करने के बाद ही वो काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। गायत्री का जाप करना हो तो ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र का तीनों का साप विमोचन करना पड़ता है, और साप विमोचन के बाद फिर गायत्री फलदायी होती है। लेकिन हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त ऐसा है कि आप बोल करके जो भी मंत्र जपोगे तुरंत ही ये काम करने लगेगा। इसलिए ये उत्कीलन मंत्र है, साक्षात सदगुरु है। इसके लिए मैं आप लोग को सरल रास्ता बता रहा हूँ और लेना देना कुछ नहीं। आप जैन हो, बौद्ध हो, स्वामी नारायण हो,
कि भाई किसी भी संप्रदाय के हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हमको इससे कोई हर्जा नहीं है। जो ये मंत्र करेगा उसका कल्याण होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो वहां जाने के लिए कुछ विघ्न भी आता है, विघ्न बाधा आती है। और मैं कहाँ जन्मा न कहाँ फिरते फिरते ले आया। भगवान कृष्ण कहाँ जन्म अवतार लिए और फिरते फिरते कहाँ ले आए, यहाँ जा करके देहोत्सर्ग हो रहा है। कहीं जहाँ जान बंद होता है वहां जाना पड़ता है सबको ही। इसलिए अब जो है मैं बीमार नहीं हूँ, मैं 24 घंटा स्वस्थ रहता हूँ, लेकिन हमको भी कहीं कहीं जाना पड़ता है। इसका कुछ लेती देती होगी। एक बार गोल्डन बंद ले गए, दरार ले गए हमको, 5 मिनट आइए, भूपेंद्र भाई के यहाँ धुन ध्यान रहा। तो गोल्डन में गया तो निकलते ही बुखार चढ़ा और 6.5-7 डिग्री बुखार आया, बेभान हो गया। और आया आगा, दवा पानी किया, मान अच्छा, 2-3 दिन लगा, 6 दिन अच्छा होने में। तो खबर पड़ी कि हॉस्पिटल वाले कुछ महात्मा लोग भिड़े, दूसरे लोग रहे। मैं तो ऐसे करके निकला। तो बोले कि बापू आए ना, तो हॉस्पिटल में जितने दर्दी रहे सब अच्छा हो गए, बहुत अच्छा हुआ। हमको साहब प्रतिष्ठा प्रिय नहीं है, हमको नहीं खबर कि ऐसा हुआ होगा, उन लोगों की मान्यता है, लेकिन हो गया तो अच्छा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि महाराज कि मेरे से क्यों कराते हो, अब मेरे से कराता हो तो हमको तो सुरक्षित रखो। तो बोलते हैं कि सदगुरु जो है, जिसको निष्ठा से जो मानता है, उसके ऊपर पहाड़ जैसा कोई कष्ट आने के होए तो इतनी काकरी से पूरा कर देता है, वो सदगुरु है। ये मैंने अनुभव किया है, इसलिए आप लोगों को अनुभूति इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको ख्याल आए कि गुरु तत्व क्या है। और मैं तो संपूर्ण समर्पित हूँ, मेरे को उनके चरण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये जगदम्बा जो है अर्थात आप लोगों को कुंभ के तरफ ले जाकर आपका भी कल्याण करती है। इसी बहाने गंगा नहाओगे, संतों का दर्शन करोगे, इसमें कोई ऐसा संत कौन आ जाएगा क्या खबर। इसमें सब ऐसे ही नहीं आते, कोई अच्छे अच्छे भी आ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ बहुत देखा हूँ, बहुत अनुभव किया हूँ। और हमारे सामने जो है जितने संकट आए हैं, इन्होंने थोड़े में दूर करके बोला है कि उसको जो है 2-5 बरस लगता तो तेरे को 3 घंटे में पूरा किया तेरे शरीर में, लेकिन वो स्थूल शरीर में ही पूरा होने को था, इसलिए तुझे ढूंढता हूँ। ऐसा हाथ कर दो अच्छा हो जाए ना, वो ना भूमते क्षीयते कर्म सच्चा नहीं पड़ेगा। स्थूल में ही पूरा होना है, तो स्थूल में कोई अच्छे पात्र को ढूंढता हूँ कि जिसको तकलीफ पड़े तो हिले नहीं, श्रद्धा रखे मेरे में। तो तेरी श्रद्धा देख करके तेरे शरीर को माध्यम बनाकर कुछ काम कर देता हूँ, मैं खुश हूँ। ये बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, तो मेढक है, मरा हुआ मुर्गा है, दूसरे को चीर करके ऑपरेशन करना सीखते हैं। ऐसे नहीं डॉक्टर बन गए हैं, कितने मेढक को ऊपर भेज दिया है फिर डॉक्टर बने हैं। तो मेढक बोलता है तेरे डॉक्टर में मेरा भी हिस्सा है, मैं अपना जान कुर्बान किया हूँ तब तू डॉक्टर बना है। इसलिए मेढक की मात्रा कमती नहीं है, बहुत है। जो समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण कर रहा है उसकी कुछ कीमत तो है। तो रोज रोज सत्संग क्या सुनाऊं, मैं ये बोलता हूँ कि ईश्वर में दृढ़ श्रद्धा रखो। कभी कभी बहुत पोज में आ जाता हूँ ना, लेकिन नारद सिद्ध लोगों को भी कुछ सुना देता हूँ।
गोपीचंद भर्तृहरि, गोपीचंद भर्तृहरि, सहस्रार्जुन और कितने लोग यहाँ सिद्ध बने हुए हैं। उनको बोलता हूँ कि दत्तात्रेय महाराज अभी भी जो छोड़ नहीं रहे, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। आप लोगों को कुछ तकलीफ हो तभी भी आकर आशीर्वाद ले जाओ, देने को तैयार हो। क्योंकि आप रजवाड़े में से वहाँ पहुँचे हो, राजा रहे आप लोग, और पूर्ण और खूब सत्कर्म करके सिद्ध बने हुए हो, तो आप लोग कुछ देना भी सीखो। राजा होकर कुछ दान करना चाहिए, कुछ दो, अपनी शक्ति का सदुपयोग करो समाज के लिए। ऐसा उनको भी सुनाता हूँ, सहस्त्रार्जुन को भी सुनाता हूँ कि छत्री होकर के जीत कर बैठे हुए हो, मुक्त होकर के पधारो। अभी क्यों सब लोग दत्तात्रेय महाराज के चरण में हाथ जोड़े खड़े हैं, तो दत्तात्रेय को पहचानना बहुत मुश्किल है। आप लोग सोच लो, ये सिंगाड़ा रतु भाई सिंगाड़ा मालिया कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। अभी वर्तमान प्रिंसिपल ये जो है पीछे बैठे हुए हैं, कमलेश भाई जानी, और भी बहुत से प्रोफेसरों को देखा हूँ। इन लोगों को खबर है, जब इच्छा नहीं करता हो क्या फायदा, कुछ कीमत न हो आप क्या फायदा। नहीं तो ये सिंगाड़ा से दर्शन करने आए, यही स्थल है कि ध्यान करना है, कि ठीक है करो। तो 1-2 घंटा ध्यान करके फिर सोमनाथ की कहाँ जाना है, हमको ये शर्त नहीं है, ध्यान करो। और बैठ के न 12 बजा बोले बापू अब जाना है, हमको जिम्मेदारी उठाने की नहीं रही, ध्यान में बैठाने की रही। फिर यहाँ तक कि 6 बजे तक सब बैठे हुए हैं, और एसटी वाले बोले कि हमारी गाड़ी वहाँ ले गए, फंसा दिया, गाड़ी भी नहीं चले। एक तो बरसात का समय थोड़ा थोड़ा, और जब गाड़ी स्टार्ट करें तो पहला जो है जमीन में फिरा करे। तो हमको क्या बोले कि महाराज गाड़ी को भी ध्यान लगा दिया है, तो गाड़ी भी नहीं चल रही है। गाँव में से ट्रैक्टर मंगाया कि क्या मंगाया, खींच करके गाड़ी निकाला, 8-10 घंटा कोई हिले नहीं। ध्यान लगता होगा, ऐसे प्रश्नोत्तरी करे। अरे भाई गिरनार है, मैं पाखंडी नहीं हूँ, आप किसी से कुछ देता नहीं हूँ, कुछ चाहिए नहीं। आप आश्रम में आते हो, आश्रम आपका है, मैं भी आपका हूँ, सब कुछ आपका है। आते हो आप और खुद देते हो, खुद खाते हो। मैं तो 60 वर्ष से अन्न ही नहीं खाया, कुछ खाता नहीं हूँ, मेरा क्या है इसमें। लेकिन ये गिरनार है, या ऐसा मत समझना कुछ नहीं है, सब कुछ है। गिरनार में क्या नहीं है आप समझ नहीं सकते हो। तो कभी चैलेंज नहीं, 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा ध्यान में बैठाया हूँ, ये लोग साक्षी हैं, और नहीं कोई उठ सका है, आनंद में आ गए हैं। और ध्यान में बैठाओ, फिर सर्टिफिकेट मिलती है, महाराज कुछ विद्या जानते, हिप्नोटिज्म करते हैं, त्राटक करते हैं, अब क्या फायदा। मैं अपनी वर्षों की तपस्या आपके लिए अर्पण करूँ, आपके दिल में कोई कीमत नहीं है, इसलिए बहुत संकल्प नहीं करता। तो हमको फौरन ले गए, फौरन गया और वहाँ बहुत कुछ किया। मस्जिद में ध्यान लगाया, मुस्लिम लोग बैठे हैं ना, ध्यान लगा है। 17 फाटा जैन लोगों का, 17 के 17 आए रहे, सबको ध्यान लगा। और एक जैन बंधुओं को राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, महावीर, बुद्ध सब दिख रहे थे। बोले कि हम लोग जैन हमको क्यों दिखते हैं, तो किसी को बोला है कि झगड़ा नीचे है, ऊपर नहीं है। हम लोग सब एक ही तत्व के हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, हम लोग झगड़ते नहीं है। तुम लोग के ऊपर कलयुग सवार है, इसलिए सब झगड़ रहे हो। सच्चा साधक वही है
कि भेदभाव रहित सबके अंदर परमात्मा को निहारे, सबके अंदर वही है, और सबसे प्रेम करो, सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, सबके सुख दुख में शामिल रहो, वही साधक है और वही साधना है। और धनाढ्य वही है जिसके छत्र छाया में कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं। आप जो है आपके पैसे से कोई गरीब को रोटी मिलती हो, किसी को दवा मिलती हो, कहीं गाय को चारा मिलता हो, अब परिवार को चण मिलता हो, मच्छी को खाना मिलता हो, आप धन्य हैं, आप रईस हैं, ज्यादा धनवान हैं, समझे कि नहीं आप। और मैं देखा हूँ, पढ़ा भी हूँ कि भगवान जो है विदुर के यहाँ खाना खाने गए, दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, स्वीकार नहीं हो रहा था। बोले कि इतना निखालस है कि 24 कलाक मुझे यादी करते रहता है। अगर आप चलते फिरते उठते बैठते श्वास में सोहम चल रहा है कि महाराज जो आपको वही मैं हूँ, और जहाँ जहाँ आप भेजते हुए शरीर मेरा जाता है, आज जो कराते हो सो करता है, कराने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो, कर्म और कर्म का फल दोनों आपके चरण में अर्पण है। जिस दिन ये भाव साधक में आ जाएगा उसी दिन से वो मुक्त है, उसी दिन से उसका नाम मुक्ति में आ जाता है, जन्म मरण का चक्कर से वो छूट जाता है। आप लाखों वर्षों से जन्म ले रहे हो, शरीर छोड़ रहे हो, जिस दिन इस भाव से जीना सीखोगे आप मुक्त हो। पढ़ लेना पुराणों में, मुक्ति विच्छसियत्ता तो विषयान विषवत त्यजेत, अष्टावक्र और जनक के संवाद में है। अगर तुम लोग मुक्ति चाहते हो तो सब जगह की आसक्ति हटा दो, करने वाला मैं हूँ, मैंने किया, मेरा नाम लिख दो, ऐसा करो करो। ईश्वर आपको निमित्त बना रहा है, करने को करो, लेकिन जो कुछ पूर्ण हो कि उसका जो कुछ हो भगवान को अर्पण करो। आपसे कुछ भूल हो जाए वो भी अर्पण कर दो, अच्छा हो वो भी अर्पण कर दो, आप मुक्त हो। लाखों क्षौहिणी सेना मरी फिर भी अर्जुन को पाप नहीं लगा। हनुमान जी ने कितना संघार किया, उनको पाप नहीं लगा। क्यों? करने वाला वो है ही नहीं है, आप कराते हो तो मैं कर रहा हूं, इसलिए जो कुछ है सब कुछ आपको अर्पण है। इसलिए जब आप लोग यहाँ आते हैं तो मैं हार्टली हृदय से आप लोग को शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, कल्याण करे, मंगल करे, हृदय से में प्रार्थना रहती है। इस कलयुग में भी भगवान कुछ ऐसा करना कि ये सृष्टि चले। अभी कलयुग का पराकाष्ठा आ रहा है, और जरा गणित में इधर उधर फेरफार हो जाए, लेकिन होने को तो है, और वो समय आ गया है। और आप लोग को मैं कितना भी बोलूं, लेकिन आप लोग अमुक हद तक तो मेरी बात मानते हो, अमुक हद तक जो है बापू को एक बाजू कर देते हो कि महाराज अब थोड़ी बार इधर रहिए, मेरा 10 बजा, अब टाइम हो गया है। 10 बजा नहीं कि टेबल पर पहुंचे नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको, हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी में पहुंच जाते हैं मन की शांति के लिए। क्या कहूँ, जिस मंदिर में भगवान बैठा है उसको अच्छा खाना खिलाओ, दूध पियो, छाछ पियो, मट्ठा पियो, ये कलयुगी खुराक है। मद्य मीन मांस सेवन के लिए निषेध लिखा है, लेकिन कोई मानता नहीं। पानी जो है 20 रुपया का बोतल मिलता है, और ये जो है 10 रुपया में मिलता है, तो पानी क्या पीना, 2 बोतल दो, यही नहीं पी ले, ये हालत है। मद्यपान में लोग डूबे हुए हैं और सोचते हैं कि बड़ी शांति के काम मैं कर रहा हूँ, गुटखा खा रहे हैं। अब देखते हैं कि गुटखा खाने से कितने को कैंसर हुआ, लेकिन खाने से जरा सुगंध आता है, मजा आती है, छूटता नहीं है।
जड़ वस्तु है लेकिन आपको पकड़ रखी है। अब मैं पुकार कर बोलता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए ये सब छोड़ो, नहीं छोड़ोगे। अच्छा है, आता हो तो सब कुछ करो, मैं नहीं बोलता हूँ। अब कुछ लोग जो है आते हैं कि बापू थोड़ा आशीर्वाद देना, बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ। क्या हो गया? कि शेर में हार गया। मैं तो जंगल में शेर को नहीं छूता हूँ, तुम्हारे सिटी में शेर कहाँ से पहुँचता है? तो आपको खबर नहीं है, दूसरा शेर है, ये शेर को मुझे खबर नहीं। सिटी में शेर पंजा मारता है, लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन अगर शेर मेहरबानी कर दिया तो यहाँ कोई नहीं आता है कि बापू शेर ने कृपा किया तो थोड़ा आपको मंदिर में दे रहा हूँ, ले लो। कोई नहीं देगा। अब दुनिया ऐसी है कि इसको, ये हमारा गुरु है, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ने बोला जगत को गुरु मानकर चलो, उससे भी कुछ सीख लो। तो मैं आप लोगों को छोटा नहीं समझता हूँ, आप लोग के अमुक गुणों को मैं सीखता हूँ कि आपकी पकड़ कैसी है, वैसे एक पकड़ मेरी भगवान में होनी चाहिए। इसलिए मैं इधर झुका रहता हूँ, एक एक क्षण भगवान में लगाता हूँ। एक एक क्षण कीमती है, इधर उधर न जाए। तो आपको उठते बैठते सोते जागते समझना चाहिए कि इतना अमूल्य कीमती समय में कहाँ खो रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, सही रास्ते हूँ, कहीं प्रलोभन में तो नहीं फंस रहा हूँ, कहीं माया में तो नहीं खींच रहा हूँ, कहीं गलत रास्ते तो नहीं चढ़ गया हूँ। आपको सोचना है, आप सोच करके जो है चलना और करना है। अगर इसको आप पकड़ लेते हो फिर क्या बात है। मेरा स्थूल का जीवन तो हमेशा जंगल में रहा है, वहाँ तो जंगल से ढूंढ करके खाना और ऐसे ही जीना, न तेल मिले न घी मिले। फिर भी एक धारे महाराज की बताई हुई विधि को डू और डाई करके करता रहा और आज यहाँ पहुँचा हूँ। असंभव वस्तु है, लेकिन भगवान लगता है कृपा तो करता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है। कोई इतना त्याग नहीं करता है, करे तो कल्याण हो जाए उसका। इसीलिए सेवरी है, तुकाराम जी हैं, जलाराम जी हैं, नरसिंह मेहता जी हैं, इन लोगों को भगवान क्यों मिले हैं और सारी भीड़ वहाँ जाती है। इसी प्रकार से नरसिंह सरस्वती जी हैं, श्रीपाद वल्लभ जी हैं, उनके यहाँ भीड़ क्यों जाती है। शैली स्वयं योगा के बाद बार उदाहरण देता हूँ कि वहाँ लोग जाकर अढरक पैसा चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, मुकुट चढ़ाते हैं। बाबा रहे तो कोई नहीं दिया, चले गए तो सब वहाँ। लेकिन इतने लोग उदार नहीं है, वहाँ जाते हैं कि महाराज जरा ध्यान रखना, लग जाए तो आपको कुछ करूँगा, तो 5 करोड़ लगता है ना, तो 5 लाख दे आते हैं। बहुत दया नहीं करते हैं, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं, बरसा रहे हैं, जिसमें जो तुम सुखी रहो ले लो। लेकिन देखना ये बहुत सुखदायी नहीं है। संपत्ति से किसी को शांति मिली है मैंने सुना नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर एक सब्जेक्ट होता है जो एमए बीए में पढ़ाया जाता है, तो उसमें जो है हिस्ट्री में सिकंदर बोला है कि मेरी सारी संपत्ति में जब जाऊं तो मेरे साथ भेज देना जहां भी मैं जाऊं। बोले हजूर कभी हुआ नहीं है, होता भी नहीं है। इतना कमाया साथ में कुछ नहीं जाएगा। सरकार आप किसी मसान में जाकर देखिए और मरे हुए को जाकर देखिए। बात तो सही बोल रहा है। तो ऐसा करना, मेरा शरीर छूटे तो सारा शरीर बांधना, लेकिन दोनों मेरे हाथ दोनों ऐसे लटकते रहने देना, बांधना नहीं, लटकते रहने देना। जैसे कि लोग देखे सिकंदर खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए जीवन में कोई अयोग कर्म नहीं करना चाहिए। ये करके भी तुम जाओगे तो कुछ नहीं ले जाओगे।
सत्कर्म तुम्हारा जाएगा तो अपने कुटुंब को, परिवार को, माता को, पिता को, बंधुओं को, सबको संभालते हुए किसी गरीब को, अपाहिज को, जो जरूरियातमंद हो उसको भी दया करना। आप लोग सज्जन हैं, आप लोग, आप भाग्यशाली हैं। आप लोग को जहाँ ठीक लगे थोड़ा अपना दिल को वहाँ भी दर्द करना अच्छा रहेगा। ये नहीं बोलता हूँ कहाँ देव, मैंने तो आप कभी आप लोगों से कुछ मांगा ही नहीं कि हमको देव, लेकिन बोलता जरूर हो जहाँ जरूरत है वहाँ देना चाहिए। किसी गरीब की सेवा करने का, किसी विद्यार्थी की सेवा करो, कोई बीमार हो उसकी मदद करो और भगवान की भक्ति करते जाओ। भक्ति का मतलब खाली माला फिराना नहीं है, दिल को बदलना है, अपने दिल में भगवान को बैठाना है और हमेशा उधर दृष्टि रखनी है। और ये बहुत कठिन है ये, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ, श्वास ले रहा हूँ, इसका नाम सो है, और छोड़ता हूँ उसका नाम हम है। अगर श्वास में ख्याल आ जाए कि 24 घंटा मेरे अंदर सोहम चल रहा है, इससे बड़ा कोई साधना नहीं है। सोहमस्म इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। काव्यगोस्वामी वरुण संवाद में लिखा है कि इससे बड़ा कोई जप नहीं है। आई सोहम जाकर के अंत में ओम बन जाता है, तो व्यक्ति जो है बिल्कुल बदल जाती है, ईश्वर का स्वरूप बन जाती है। उसका वो व्यक्ति का प्रभाव ऐसा है कि लोगों को खींचती है अपने तरफ, और ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से अच्छे बात समझा बुझा करके अपना यात्रा पूरा करते रहते हैं। अब मेरे ये बोले दिलीप भाई की बापू की तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो कल हॉस्पिटल ले गए हमको, जरा अब सांस चढ़ने लगा है, तो तपास किया। यहाँ के क्या नाम है, एक डॉक्टर है, क्या नाम, पानसुरिया जी MD हैं, बड़े अच्छे हैं, सरल हृदय के हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। उन्होंने सब देखा, सारा रिपोर्ट कराया, बोला सब नॉर्मल आया, कुछ है नहीं। हमके फिर भी आपके आना लिखा होगा तो आ गया। अब टेलीफोन किया किसी ने प्रवीण भाई त्रिवेदी को, तो सिविल हॉस्पिटल में डायरेक्टर पटेल साहब है। पटेल साहब ने बोला कि बापू को एक बार बुलाओ, सब जरा अच्छी तरह चेक कर दे, ऐसे तो बापू आवे नहीं, इसलिए बीमार हो तो जरूर आवे। तो मैं ना भी फिर से बोलूँ, इसलिए उस यात्रा में जा रहा हूँ। वहाँ का रिपोर्ट आएगा तो दूसरे कुछ को बताऊंगा, अगर रहा शरीर तो, समझे आप लोग। तो एक बार अम्बरीश परी जी रहे, अम्बरीश परी को BS में, हाँ, तो वहाँ गया, तो वहाँ भी यही घटना घटी, बहुत से लोग अच्छे हो गए, हॉस्पिटल खाली हो गया। तो बोले एक बार फिर आइए, यही धंधा मेरा है। मेरे अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रहती है, और सबका मंगल हो, कल्याण हो, यही सोचते फिरता हूँ। तो कहीं हवा किसी को लग जाती हो तो मैं क्या करूँ? मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, कोई जानकार नहीं हूँ, हमारे पास कोई विद्या नहीं है, कोई इल्म नहीं है, और मेरे पीछे भगवान क्या करता है खबर नहीं। ये सब भगवान जाने और भगवान के भक्त जाने, लेकिन मैं 24 घंटे आप लोग के कल्याण के लिए सोचते रहता हूँ। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्ता। दिलीप भाई सिग्नल लेकर आ गए कि बस करिए। बापू को 15 मिनट ही बोला था डॉक्टर ने, लेकिन आप लोगों का प्रेम देख करके 1 घंटा बोल दिए। 1 घंटा बोल दिया? हाँ, 1 घंटा हो गया।
बस भाई 1 घंटा बोला। इसको महापुरुष बोलते हैं, संत बोलते हैं। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटा वकील को रखो ना, 5 लाख रुपया लेता है। आपने भले ही हमारे एक जज साहब है, 2-4 जज यहाँ, लगभग सारे जूनागढ़ के जज यहाँ आते हैं कुछ सत्संग करने के लिए। ये जगह ऐसी है कि कोई पक्ष नहीं, अपक्ष नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो आज जो है सोनी साहब मेरे आ गए हैं, वो जज साहब है और बड़े अच्छे हैं, और ऐसे अच्छे हैं कि लाख बाग लगाओ, सही होगा तो वो जजमेंट वही देगा जो सही होगा। पक्षपात नहीं करते हैं, इतने ईमानदार और सच्चे हैं। फांसी तो फांसी, तो इसे को दूर भागते हैं। यहाँ तो मैं इन पर बहुत खुश रहता हूँ कि आप सच्चे हो, आपका भगवान कल्याण करे और आपके अंदर खूब शक्ति भरे, अच्छा काम करे। चलिए, तो अब सब लोग थोड़ा खुला बैठ जाओ, काफी जगह है। अब ध्यान होगा 15 मिनट, यहाँ से फर्स्ट क्लास धुन होगी और आधा घंटा कंपल्सरी ध्यान करना है सबको। हरि ओम।